हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर 12 नवंबर 2020। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए था 10 नवंबर, ऑप्शन बी है हमारे पास 11 नवंबर, ऑप्शन सी था 9 नवंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11 नवंबर। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की। तो ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी मणिपुर। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ऑप्शन थे ए रेडी मरे, बी नडाल, सी नोवाक जोकोविच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास ऑप्शन बी नडाल। चौथा प्रश्न हमारे पास, हाल ही में किस राज्य ने देश में MSMES के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन थे हमारे पास ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। पांचवा सवाल, हाल ही में कार्लोस गोंजालेज वेलेज एसजे का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो कार्लोस गोंजालेस वेलेज एसजे जो थे हमारे पास ऑप्शन थे पत्रकार, बी गायक, सी लेखक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये थे हमारे पास ऑप्शन सी लेखक। छठवां प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मुइले बुजेको गांधी जारी किया है। ऑप्शन ए था श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी नेपाल। सातवां प्रश्न, हाल ही में फॉरेस्ट स्टाफ के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना है। तो ऑप्शन ए था हमारे पास डंपा टाइगर रिजर्व, बी था मानस टाइगर रिजर्व, सी पक्के टाइगर रिजर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पक्के टाइगर रिजर्व। आठवां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं। तो ऑप्शन ए था श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश को। नौवां प्रश्न, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए अनुपम खेर, बी दिलीप रथ, सी रस्किन बॉन्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड। 10वां प्रश्न, AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 नीति आयोग और किस देश की एक पहल है। तो ऑप्शन थे अमेरिका, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूस। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में थावासामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी एम वेंकैया नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा एम वेंकैया नायडू। 12वां प्रश्न, हाल ही में FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड का जो नया ब्रांड एम्बेसडर, ए था आलिया भट्ट, बी कियारा अडवाणी, सी विराट कोहली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कियारा अडवाणी, जो है नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड के। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है। ऑप्शन ए था पोमगल बंधल, बी नटखट, सी करखानी सांचीवारी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कारखानी सांचीवारी। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में IPL 2020 के सीजन किसने जीता है। ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी चेन्नई सुपर किंग्स,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा मुंबई इंडियंस, जिन्होंने 5वीं बार यह खिताब जीता। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद ने, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। अब हिमाचल करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। तो हिमाचल करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए 2018-19 में उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश को। दूसरा प्रश्न, 11 से 14 नवंबर 2020 तक रामपुर शहर में कौन से अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन हुआ? तो इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय लबी मेला। तीसरा क्वेश्चन, 210 मेगावाट के लूहरी चरण जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? जो 210 मेगावाट की लूहरी चरण जल विद्युत परियोजना बनने वाली है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो सही जवाब होगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। चौथा क्वेश्चन, मंडी जिला में कहां पर रेशम बीज का उत्पादन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा थुनाग, मंडी जिला के थुनाग तहसील के अंदर। पांचवा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से प्रदेश की किस रेल परियोजना के लिए 100% केंद्र निधि प्रदान करने का आग्रह किया? तो सही जवाब होगा भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के लिए। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में लुहणु सिंथेटिक ट्रैक खेल की विभिन्न गतिविधियों के लिए बनकर तैयार हो गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बिलासपुर। तो यह था आज का करंट अफेयर। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।